नमस्कार। आज का हमारा वीडियो कक्षा 10 के लिए है। कक्षा 10 में हम लोग कृतिका का दूसरा चैप्टर जाज पंचम की नाक पढ़ रहे हैं। जाज पंचम की नाक पाठ के लेखक कमलेश्वर जी हैं। कमलेश्वर जी ने हमें इस पाठ में सरकारी तंत्र की अव्यवस्था और विचारों को बताया है कि किस प्रकार से सरकारी तंत्र खोखला और ऐसा होता जा रहा है जो देश के लिए एक कैंसर की तरह है। लेखक हमें बता रहे हैं कि जॉर्ज दिल्ली में सब कुछ था, जो नहीं था वो हो जाने की संभावना थी और धीरे धीरे सब हो रहा था। रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ भारत के दौरे पर आ रही थी। भारत के साथ साथ वो पाकिस्तान और नेपाल भी जाने वाली थी। लेखक बता रहे थे कि तैयारियां इंग्लैंड में हो रही थीं, पर उसकी गूंज इंडिया में थी। इंग्लैंड में जो भी बात न्यूज़पेपरों में एलिजाबेथ की यात्रा के संबंध में छपती थी, वो सारी बातें कटिंग के रूप में इंडिया के अखबारों में छप जाया करती थी, जिसे पढ़कर के लोग वहाँ की महारानी, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे थे और अपना उत्साह दिखा रहे थे। लेखक ने हमें बताया है कि महारानी के बावर्ची, उनके कुत्ते, उनके स्वयं का इतिहास, उनके पति का इतिहास, सब कुछ पेपरों में बड़ी तल्लीनता के साथ और संजीदगी के साथ पढ़ा जा रहा था। लेखक बता रहे हैं कि लेकिन महारानी दिल्ली पधारने वाली थी। उनके स्वागत में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जॉर्ज पंचम की नाक उपस्थित नहीं थी। दिल्ली में एक मूर्ति है जो जॉर्ज पंचम की। जॉर्ज पंचम का इतिहास भारत में काले शब्दों में लिखा गया, क्योंकि उसने अंग्रेजों के वायसराय के रूप में भारतीयों पर बहुत अत्याचार किया, जिसकी वजह से लोग उसे पसंद नहीं करते थे। क्रांतिकारी दल के लोगों ने और नेताओं ने मिलकर उस जॉर्ज पंचम की मूर्ति को तोड़ देने का प्रावधान किया। स्वतंत्रता के बाद मूर्ति को तोड़ा जाए या नहीं तोड़ा जाए, इस पर सदन में विचार हुआ और इसके लिए गुरिल्ला युद्ध भी लड़े गए। अर्थात जो लोग मूर्ति तोड़ देना चाहते थे, उन लोगों ने मूर्तियों पर हमला करना शुरू किया और उसी हमले में जॉर्ज पंचम की नाक की मूर्ति की नाक टूट गई। जब जॉर्ज पंचम की नाक टूट गई तो उसको लगाना एक बात हो गई। देश के दूसरे हिस्सों में अंग्रेजी वायसराय या अंग्रेजी अधिकारियों की मूर्तियां भी लगी। क्रांतिकारी पूरी तरह से भारत को अंग्रेज मुक्त करना चाहते थे, जिसमें वे उन मूर्तियों को भी तोड़ देना चाहते थे जो अंग्रेजों की शासन की याद दिलाते हैं। परंतु भारत की सरकार ये चाहती थी कि ये हमारा इतिहास है, इसे हम सुरक्षित रखें। इसके लिए सदन में विधेयक पास किए गए, जगह जगह भाषणबाजी हुई, नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए, अपने अपने पक्ष में तरह तरह के बातें रखी और कुछ मूर्तियों को इन क्रांतिकारी हमलावरों ने तोड़ दे दिया। उसी आपाधापी में जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक भी टूट गई। ये एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि और मूर्तियों को हम इधर उधर कर सकते थे, पर जॉर्ज पंचम वायसराय था जो इंग्लैंड के इतिहास में एक सम्मानजनक व्यवस्था बनाता था, परंतु भारत के इतिहास में वो काला था और भारत का इतिहास उसे स्वीकार नहीं करना चाहता था। अब मूर्ति को पूरी तरह से हटा करके एलिजाबेथ के सामने नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि एलिजाबेथ को पता हो चुका था उनके अधिकारियों के द्वारा कि यहाँ जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी है। इसलिए सरकार उसे सुरक्षित और बचाना चाहती थी, तो कहीं एलिजाबेथ की यात्रा के दौरान कुछ घटना न हो जाए, इसलिए मूर्ति को चारों तरफ से हथियारबंद सिपाहियों को सौंप दिया गया। उसके बाद लेखक मूर्ति के अब यहाँ आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि सरकारी तंत्र में मूर्ति की नाक को लगाने के लिए क्या क्या कवायद की गई। कवायद मतलब प्रयास। उस प्रयास में सरकारी अधिकारियों ने अपनी किन किन बातों को प्रकट किया और कहाँ तक वो जा कर सके। अंत में मूर्ति
मूर्ति की नाक का क्या हुआ और कैसे हुआ। तो आज के वीडियो में चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि किस तरह से ये कार्य किया गया। लेखक कमलेश्वर जी हमें बता रहे हैं कि जिस समय की ये घटना है उस समय भारत के अंदर विभिन्न जगहों पर अंग्रेजों की तमाम मूर्तियां लगी हुई थीं। उन मूर्तियों को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी तत्पर थे और सरकार उन्हें इतिहास के चिन्हों के रूप में बचा के रखना चाहती थी। तो दोनों के बीच में यानी सरकार और विरोधियों के बीच में गुरिल्ला युद्ध हो रहे थे। उसी जमाने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। एकाएक यानी अचानक। क्या उसी समय की यह घटना है कि जब सरकार और विद्रोहियों में आपसी झड़प चल रही थी। जॉर्ज पंचम की नाक इंडिया गेट के पास जॉर्ज पंचम की लाट खड़ी थी। लाट यानी मूर्ति खड़ी थी। उसी समय उस मूर्ति से जॉर्ज पंचम की नाक एकाएक यानी अचानक गायब हो गई। तो कहने कि इंडिया गेट पर जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी, लाट थी और उसकी नाक एकाएक यानी अचानक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे। लेखक कह रहे हैं कि उस समय हथियारबंद यानी हथियारों से लैस, हथियारों से युक्त जो पहरेदार यानी सिक्योरिटी गार्ड थे वो भी कुछ न कर पाए। वहाँ तैनात रहे, उपस्थित थे, परंतु फिर भी कुछ न कर पाए। गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। गश्त यानी लोग सिपाही पहरा दे रहे थे और गश्त लगा रहे थे, यानी मूर्ति के को चारों तरफ से घूम घूम कर देख रहे थे, परंतु फिर भी मूर्ति की नाक चली गई। रानी आए और नाक न हो। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि रानी एलिजाबेथ इंडिया में आ रही थी और जॉर्ज पंचम की नाक ही नहीं थी। ठीक उसी प्रकार का भाव लेखक व्यक्त करना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा जाने वाला है, यानी उसको कोई ऐसा सम्मान दिया जाने वाला है जिसके लिए उसकी कोई इज्जत ही ना हो। कहने ठीक वही घटना यहाँ हो रही थी कि रानी आने वाली थी और अंग्रेजों की नाक इंडिया में बिल्कुल यानी इज्जत बिल्कुल भी नहीं थी। ये बात जॉर्ज पंचम की मूर्ति से प्रकट हो रही थी। एकाएक परेशानी बढ़ी। एकाएक यानी अचानक। अचानक सरकारी महकमे में महले में परेशानियां बढ़ गईं। बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। सरगर्मी मतलब अफरा तफरी। चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई। देश के खैर ख्वाहों का मतलब होता है भलाई चाहने वाले। देश के जो खैर ख्वाह थे, भलाई चाहने वाले थे, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और मसला पेश किया गया। मसला यानी मामला क्या है उसे मीटिंग में प्रस्तुत किया गया और उन लोगों ने सब ने सरकारी महकमे ने ये चिंता व्यक्त की जो और देश के हित चाहने वाले यानी उसका भला चाहने वाले लोगों ने एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग में उस बात को जिस वजह से ये समस्या खड़ी हुई थी, सरगर्मी बढ़ी थी और परेशानी बढ़ गई को पेश किया यानी प्रस्तुत किया। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। लेखक करें कि सब लोग इस बात पर एक मत थे कि अगर मूर्ति की नाक नहीं मिली तो हमारी यानी भारत देश की नाक इज्जत भी नहीं रह जाएगी। ऐसा सब ने आपस में एक मत होकर विचार किया। अगले पेज में लेखक लिखते हैं कि उच्च स्तर पर मशवरे हुए। मशवरे का मतलब होता है राय। उच्च स्तर पर यानी बड़ी बड़ी मीटिंगें हुई, बड़े लोग मिल करके उन लोगों ने राय किया। दिमाग खरोंचे गए। दिमाग खरोचना यानी दिमाग पर जोर डालना। दिमाग पर जोर डाल करके प्रत्येक व्यक्ति ने तरह तरह के उपाय खोजने का प्रयास किया और तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना जरूरी है। सभी लोगों ने मिलकर के यह निश्चित किया कि जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक का होना अति आवश्यक है, तभी हमारी इज्जत बची रह सकती है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। जब ये बात सब
लोगों ने निश्चित कर ली कि मूर्ति पर नाक का होना अति आवश्यक है, तो मूर्ति पर नाक लगाएगा कौन? इसके लिए एक मूर्तिकार की आवश्यकता थी। एक परिचित ने शायद सुझाव दिया हो किसी बढ़िया मूर्तिकार का, और मूर्तिकार को यह हुक्म दिया गया, हुक्म देना यानी आदेश दिया गया कि वो फौरन यानी तुरंत दिल्ली में हाजिर हों। हाजिर होना यानी उपस्थित हो, यानी उनको तुरंत दिल्ली में उपस्थित होना होगा। अब यहाँ पर सरकारी तंत्र की कमजोरियाँ और उनको विभिन्न प्रकार से परेशान करने की मूर्तिकार की योजना चालू होती है। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था। लेखक ने स्पष्ट कर दिया है, मूर्तिकार बहुत अच्छा कलाकार था, परंतु उसकी जो सबसे बड़ी कमजोरी थी वो थी पैसा। लाचारी यानी कमजोरी, पैसा कमजोरी थी, उसके पास पैसा नहीं था, इसलिए वो पैसे के लिए परेशान था, और कलाकार तो वो था ही। उसने हुक्कामों के चेहरे देखे, हुक्काम मतलब बड़े अधिकारी, उसने सरकारी तंत्र के बड़े अधिकारियों का चेहरा देखा। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर। मूर्तिकार कलाकार था, तो उसने अधिकारियों के चेहरे पर व्याप्त परेशानी को बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ लिया। करें अजीब मतलब बहुत विशेष प्रकार की, जिसका वर्णन करना कठिन हो, ऐसी परेशानी अधिकारियों के मुख पर थी। लेखक बता रहे हैं कि मूर्तिकार देख करके ये सोच रहा था कि कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। लेखक बता रहे हैं कि चेहरों की जो स्थिति थी वो ऐसी थी, कुछ के चेहरे परेशानी में लटक गए थे, कुछ इतने उदास थे कि वो पता ही नहीं चलता था कि इनका चेहरा ही ऐसा है या इन्होंने ऐसा बना रखा है या फिर परेशानियों ने अपना इतना अधिकार इनके चेहरे पर जाल लगा दिया है कि ये बेचारे किसी भी प्रकार से कुछ न कर पा रहे हों। कुछ बदहवास थे, बदहवास यानी परेशान थे। कुछ लोग इतने परेशान थे जिन्हें देख करके समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या चाहते हैं, यानी वो खुद बड़े कंफ्यूज में थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। मूर्तिकार कलाकार था पर पैसे से लाचार था, तो वो सारे हथकंडे जानता था कि किस तरह से इन अधिकारियों से पैसे निकाले जा सकते हैं। उस कलाकार ने अपनी आंखों में आंसू पैदा किए ताकि अधिकारियों की भावनाओं से जुड़ सके और वह उनकी भावनाओं और कमियों का फायदा उठा सके। तभी एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार की आंखों में आंसू आ चुके थे। तभी किसी ने निर्णय दिया, मूर्तिकार संबोधित किया, मूर्तिकार को संबोधित किया और बोला, मूर्तिकार, तुम्हें जॉर्ज पंचम की नाक लगानी होगी। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी। जिस प्रकार से उसको आदेश दिया गया था, ठीक उसी प्रकार से मूर्तिकार ने भी अपनी बात कही कि नाक लग जाएगी। पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। लेखक कह रहे हैं कि मूर्तिकार ने एक समस्या अधिकारियों की तरफ बढ़ा दी। अच्छे कलाकार की ये विशेषता होती है कि वो विषयों में पारंगत होना चाहिए, और मूर्तिकार कलाकार था, इसलिए वो परेशानियों में पड़े व्यक्तियों से पैसे निकलवाने में बड़ा माहिर था। उसने एक जटिल प्रश्न अधिकारियों की तरफ उछाल दिया। उसने कहा, मूर्ति की नाक लग जाएगी, परंतु इसमें एक शर्त है। शर्त यह है कि मुझे मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी, यह मूर्ति कब और कहाँ बनाई गई थी, इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था, इस मूर्ति के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था, क्या ये पत्थर इंडियन है या विदेशी है, भारत के पत्थर से ही इस मूर्ति की स्थापना हुई थी या विदेशों से ला करके इस पत्थर से मूर्ति की रचना की गई है। मूर्तिकार ने ये बात कही। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नज़र से दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। लेखक कह रहे हैं कि जब हमारे सामने कोई जटिल प्रश्न खड़ा होता है जिस पर निर्णय लेना इतना आसान ना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, बगले झांकने लगते हैं, यानी अपने आप के बचाने के लिए
दूसरे व्यक्ति की तरफ प्रश्न सूचक दृष्टि से देखने लगते हैं और इसका अर्थ ये होता है कि ये इस प्रश्न का उत्तर आपको देना चाहिए। अगला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तरफ देखता है और कहता है, अपनी आंखों के इशारे से ये स्पष्ट करता है कि इस प्रश्न का उत्तर तो आपको देना चाहिए। हर व्यक्ति जिम्मेदारी लेने से दूर भागता है और अपने साथ वाले को जिम्मेदारी देने के इशारे करता है, यानी अपनी बात को दूसरों पर टाल करके खुद निश्चिंत हो जाना चाहता है। खैर, मसला हल हुआ, जो भी था। खैर यानी जो भी था, मसला यानी समस्या सॉल्व हुई। समस्या कैसे सॉल्व हुई, अब ये देखते हैं। मसला हल हुआ, एक क्लर्क को फ़ोन किया गया। मसला पुराने तरीके से ही हल हुआ, जैसे सरकारी अफसर लोग करते हैं। एक क्लर्क को बुलाया गया, इस बात और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। एक क्लर्क को बुलाया गया कि और उसे ये कहा गया कि तुम्हें ये काम करना है कि जॉर्ज इंडिया गेट पर स्थित जॉर्ज पंचम की लाट की पत्थर कहाँ के हैं और किसने कहाँ से ला करके इसे बनाया, ये तुम्हें बताना है। तुम फाइलों में चेक करो और बताओ। सबसे आसान तरीका अधिकारियों द्वारा अपनाया गया। अपना पूरा काम उस क्लर्क पर छोड़ करके सभी लोग स्वतंत्र हो गए। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, पर कुछ भी नहीं पता चला। लेखक हैं पुरातत्व विभाग की आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, उन फाइलों को देखा गया। पेट चीरे गए मतलब एक एक पन्ने को बारीकी से चेक किया गया, परंतु वहां से कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया। क्लर्क जानता था कि ये कितना संवेदनशील मुद्दा है। इस मुद्दे पर उसे लगाया गया था जो विशेष योग्यता रखने वाला क्लर्क था, परंतु वह भी इस क्षेत्र में कुछ न कर सका। तो वह डरा हुआ, कांपता हुआ अपनी बयान देने यानी अपनी बातों को बताने के लिए कमेटी के सामने उपस्थित हुआ। उसने कहा, सर, मेरी खता माफ हो। खता का मतलब होता है गलती। उसने कहा, गलती माफ की जाए। फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। उसने कहा, फाइलें सब कुछ हजम कर गई, यानी फाइलों में कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जिसके आधार पर हम ये बता पाएं कि ये मूर्ति कहाँ से और कैसे बनी, इसमें प्रयोग किए गए पत्थर कहाँ के हैं और कहाँ से लाए गए हैं। ये बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि इस पूरी मूर्ति को कहीं पर भी किसी भी फाइल में कोई चर्चा नहीं। इस चित्र में आपको बैठक का दृश्य दिखाया गया है। ये साइड में बैठा हुआ चश्मे वाला कलाकार मूर्तिकार है, बाकी सभी अधिकारी हैं जो हैरान परेशान हैं और ये अपना काम कर रहा है। इस चित्र से आगे बढ़ते हैं। हुक्कामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। उन्हें थोड़ी उम्मीद थी कि क्लर्क खोज कर ले आएगा और हम लोगों का काम आसान हो जाएगा, परंतु क्लर्क के द्वारा दो टूक जवाब देने के बाद सारे अधिकारियों के चेहरे लटक गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसे जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप पर है। दारोमदार का मतलब होता है जिम्मेदारी। कमेटी ने एक और कमेटी बनाई। कमेटी ने अब मिल करके एक और कमेटी बनाई और उस कमेटी में ऐसे सदस्यों को शामिल किया गया जो इस क्षेत्र में महारत हासिल रखते थे, और उन्हें ये जिम्मेदारी दे दी गई कि इस बात का आपको पता लगाना है कि इंडिया गेट पर स्थित जॉर्ज पंचम की लाट किस पत्थर से बना है। क्या वो पत्थर भारत के से कहीं से लाकर बनाया गया है या वो मूर्ति में प्रयोग किया गया पत्थर विदेशी है। ये सारी जिम्मेदारी उस नई बनी हुई कमेटी को दे दी गई और ये कह दिया गया कि अब जॉर्ज पंचम की नाक लगेगी या नहीं लगेगी, इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है। इस पाठ में आप देख रहे हैं, अभी तक जहाँ तक हम लोगों ने कहानी देखी है उसमें सरकारी तंत्र के लोग अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पर टाल करके खुद स्वतंत्र हो जाना चाहते हैं।
अब आगे कहानी में क्या होगा और ये कहानी और रोचक और मज़ेदार होती चली जाएगी। आप तो अगले वीडियो में हम लोग इस कहानी के आगे का भाग देखेंगे। आज के वीडियो में हम लोग बस